क्या क्लास 11th हो गई है बर्बाद और अब आप चाहते हैं कि क्लास 12th में आप सबसे अच्छे परसेंट लाएं, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएं? तो मैं राहुल तामने इन्फिनिटी क्लासेस की तरफ से आपके लिए हिंदी माध्यम के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एकदम पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री का सिलेबस, जहां पर आप एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और हर एक चीज को एकदम फ्री और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं। 70 में से 70 लाना है तो आपको इन्फिनिटी क्लासेस के सब्सक्राइबर का बटन दबाना है। जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम इन्फिनिटी क्लासेस क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस रसायन शास्त्र का, किसका बेटा? रसायन शास्त्र का हर एक लेक्चर आपको हर एक वीक मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा। और हाँ, इससे फायदा भी ये होगा, सिलेबस समय से खत्म होगा। आप सिंसियरली पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और फॉलो कीजिए इन्फिनिटी क्लासेस बाय राहुल सर को। इसी के साथ हमें आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री के सिलेबस का ओवरव्यू, जहां पर देखेंगे कि हमें साल भर क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो रसायन शास्त्र है वो 3 हिस्सों में बटा है: भौतिक रसायन, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक रसायन जिसमें सब कुछ सरल है। 2 बातें आपको अच्छी तरह से सीखनी है। पहला, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात, आपके न्यूमेरिकल पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही वो पोर्शन है, वो पार्ट है जो आपको इस फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बनाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें हमें 3 चैप्टर सीखने हैं। चैप्टर नंबर 1 विलयन, चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन और चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी। एनसीईआरटी की किताब के अंदर लिखी एक एक लाइन, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब सीखेंगे, हम सीखेंगे। और बने रहिए, जुड़े रहिए इन्फिनिटी क्लासेस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 और 5, और ये पूरा के पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आता है। अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हैं और आपको अगर अच्छी पकड़ बनानी है केमिस्ट्री में, तो ये 2 चैप्टर पे आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव में, बड़े बड़े क्वेश्चनों में, और ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई लेवल में भी नहीं आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एमपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में, अपने पेपर में डाले हैं, पूछे हैं, और कई बार बच्चों को परेशान भी किया है। लेकिन ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, क्योंकि पढ़ाएंगे हम, सिखाएंगे हम, मजबूत बनाएंगे हम, और टॉप भी कराएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकार्बनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग 40 से 42 नंबर का इसी कार्बनिक पोर्शन से आता है, जिसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन, हेलो एरीन। चैप्टर नंबर 7 हेलोकॉल, फिनॉल और ईथर। चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चैप्टर नंबर 9 एमीन और चैप्टर नंबर 10 जैव अणु। केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक क्लास को अटेंड करना है। रेगुलरली हमारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, आपको इन्हें फॉलो करना है, इनको सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको कुछ अवार्ड भी मिलेंगे, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम पहुंचा देंगे। आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, और हम आपके लिए इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 1, जिसका नाम है विलयन। और विलयन को शुरू करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम मिश्रण की। मिश्रण आपने पढ़ा होगा कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिश्रण। ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं आपके समांगी मिश्रण। क्या कहलाते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण। और दूसरे कहलाते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। एक कहलाते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या फर्क होता है समांगी और विषमांगी में? समांगी मिश्रण को भौतिक रूप से आप छानकर, उबालकर अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में मिलाई गई वस्तुओं को आप छानकर, उबालकर अलग अलग कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 2 प्रकार। एक कहलाता है कोलाइड, एक कहलाता है कोलाइड और दूसरा कहलाता है निलंबन। कोलाइड और निलंबन
कोलाइड और निलंबन। कोलाइड में जो कण होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, चुन्नुक से होते हैं। छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, चुन्नुक से होते हैं। निलंबन में वही कण थोड़े बड़े होते हैं, आकार में बारीक से मोटे होते हैं। क्या होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक, इनको हम छानकर उबालकर भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विलयन की, किसकी बात करें बेटा? विलयन की। तो विलयन के घटकों को, विलयन एक ऐसा मिश्रण है जिसको हम छानकर उबालकर अलग नहीं कर सकते। आप दूध में पानी मिला दो, आप छान लो, आप उबाल लो, आप उसे अलग नहीं कर सकते। आपके घर में मेहमान आया, आपने रसना बनाया, शक्कर डाला, रसना डाला, पानी डाला, बर्फ डाला, क्या आप उसको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम इसी तरह के विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे अगर कोई बच्चा पूछता है या कोई टीचर पूछता है कि बेटा बताओ विलयन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर सुनो, विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसको छानकर उबालकर अलग नहीं कर सकते। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसको छानकर उबालकर अलग नहीं कर सकते। चलिए बेहतर है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस विलयन के बारे में। मैंने आपको अभी क्या बताया कि विलयन किसे कहते हैं? विलयन एक ऐसा समांगी मिश्रण है जिसको छानकर उबालकर अलग नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे बेटा इसकी परिभाषा? हम बताएंगे विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है बेटा? समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसे भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते। भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते। विलयन एक ऐसा समांगी मिश्रण है जिसे भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते। समांगी मिश्रण आपको शब्द लिखना है, बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछता है कोई व्यक्ति के बताओ विलयन के घटक क्या है, तो आप कहेंगे कि सर विलयन 2 घटक का बना होता है। कितने घटक का बना होता है बेटा? विलयन बना होता है 2 घटक का। एक होता है इसमें विलेय और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। कैसे पहचानोगे कि कौन विलेय है कौन विलायक? तो सुनो, बस इतना सा याद रखना है। विलेय जो कम मात्रा में हो, वो विलेय है, और जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक है। जो कम मात्रा में हो वो विलेय है और जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक है। अगर आप देखें तो पानी में आप अगर शक्कर मिला दें तो शक्कर कम होगी, ये क्या है? विलेय है। पानी ज़्यादा होगा, ये क्या है? विलायक है। दोनों को खोल देंगे चम्मच से, क्या बनेगा? विलयन। शरबत बनेगा। अरे पी जाना बेटा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। विलयन एक ऐसा समांगी मिश्रण है जो भौतिक रूप से अलग नहीं हो सकता, और विलयन 2 घटकों का बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। अगर आपसे कोई उदाहरण पूछ भर ले तो आप बोलना कि बेटा सुन मेरी बात। क्या बोलोगे? बेटा सुन मेरी बात, कि जब हम जल में मिला दें शक्कर, क्या मिला दें? शक्कर, तो इनका मिश्रण क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। इसको छानकर उबालकर अलग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम जल में दूध मिला दें या दूध में जल मिला दें तो भी ये मिश्रण किसका बनेगा? विलयन का, जिसको छानकर उबालकर हम अलग नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। विलयन को विलेय और विलायक के हिसाब से 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। आइए एक एक प्रकार को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और पकड़ बनाते हैं कि विलयन है तो छोड़ेंगे नहीं को। चलिए, बच्चा है भाई, बच्चा। विलयन क्या है? बच्चा है। चलिए आइए समझते हैं। पहला, जो अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें विलयन की, तो अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो होता है 3 प्रकार के। आपने बचपन में पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो बस इसी के आधार पर अपने विलयन भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठोसीय विलयन, द्रव विलयन और
गैसीय विलयन। तो समझते हैं और ध्यान से समझना है। यहाँ से एक बार एमपी बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए विलयन अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। हम 2-2 लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए समझते हैं। ठोस विलयन की बात करते हैं। तो ठोस विलयन में हमें एक तरफ विलय लिखना है, एक तरफ विलायक। ठोस विलयन की पहचान ये है कि इसका जो विलायक होगा वो हर एक केस में ठोस होगा। विलायक हमेशा क्या होना चाहिए? ठोस। तो ये क्या कहलाएगा? ठोस विलयन। और विलय की बात करें तो इसमें आप चाहें तो ठोस मिला दें, चाहे आप द्रव्य मिला दें, और चाहे आप मिला दें गैस। चाहे ठोस मिला दें, द्रव्य मिला दें और मिला दें गैस। जब ठोस को ठोस में घोला जाता है, जब ठोस को ठोस में घोला जाता है तो क्या बनता है? ठोस विलयन। आपने सुना होगा घर में आपके यहाँ पर मम्मी, दादी, नाना, नाना तो नहीं यार, नानी, ये सब सोने के चांदी के आभूषण पहनते हैं। और सोने चांदी प्योर रूप से बनते नहीं है, इसमें हमें तांबा मिलाना पड़ता है और या पीतल मिलाना पड़ता है या कोई दूसरी धातु मिलानी पड़ती है जब इनके आभूषण बन पाते हैं। तो एक धातु में जब दूसरी धातु को मिलाते हैं तो बनती है मिश्र धातु। और दोनों ही धातु क्योंकि ठोस अवस्था की होती है, इसीलिए ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है? आभूषण। क्या कहलाता है? आभूषण। इसी तरह से मिश्र धातु भी हम कह सकते हैं। आपके घर में जल चढ़ाने के लिए एक कांसे का बर्तन होगा, उस कांसे को पीतल और तांबे से मिलाकर बनाया जाता है, वो भी एक प्रकार का ठोस में ठोस का विलयन कहलाता है। अगर मान ले कोई विलयन जो जिसमें विलय क्या हो? द्रव हो, और विलायक क्या हो? ठोस हो, मतलब ठोस ज़्यादा होना चाहिए और द्रव्य क्या होना चाहिए? कम। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं ठोस में द्रव ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन। उदाहरण आपको याद रखना है, यहाँ पर सोडियम अमलगम। अमलगम सोडियम यानी कि Na, अमलगम यानी Hg धातु होती है, पारा होता है, पारा द्रव धातु है और द्रव धातु एक प्रकार का द्रव है। इसके बाद सोडियम ठोस है, यहाँ सोडियम की मात्रा अधिक होती है, द्रव यानी कि मरकरी की मात्रा कम होती है, दोनों मिलकर सोडियम अमलगम बनाते हैं। इसी तरह से जब गैस और ठोस को आपस में मिलाया जाता है, जब गैस और ठोस को आपस में मिलाया जाता है तो गैस ठोस विलयन बनता है। इसमें गैस की मात्रा कम होती है और ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है। उदाहरण है आपका हाइड्रोजन पैलेडियम। हाइड्रोजन एक गैस है और पैलेडियम एक धातु है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम मात्रा में होती है और पैलेडियम अधिक मात्रा में होती है। ठीक इसी प्रकार से क्योंकि इसमें सारे घटक ठोस के थे, सारे विलायक ठोस के थे, तो इसको हम ठोस विलयन कहते हैं। अगर ये सारे विलायक हमारे क्या हो जाए? द्रव हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? द्रव विलयन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमेशा क्या आएगा? द्रव आएगा, पतला पतला पानी आएगा। क्या आएगा बच्चा? पतला पतला पानी आएगा। जबकि इस तरफ क्या रहेगा? ठोस, यहाँ पर द्रव और यहाँ पर गैस। ठीक है, तो जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो बनता है शरबत, यानी कि शक्कर और जल का मिश्रण। शक्कर और जल का मिश्रण। चीनी भी लिख सकते हैं, तो चीनी चाइना वाले को बोलते हैं, अपने को क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव को द्रव में बोलते हैं, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल एल्कोहल। क्या है भाई? एल्कोहल। एल्कोहल और जल का मिश्रण, दारू में पानी मिला के पीने वाले को नशेला बोलते हैं। आगे चलते हैं, गैस और द्रव की बात करते हैं। गैस और द्रव की बात करते हैं तो गैस और द्रव में हमारे जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोको कोला होती है, फंटा आती है। फंटा याद होगी, अभी मूवी आई थी धुरंधर, उसमें वो एक चच्चा वायरल हो गया था, बोले बच्चा है तो मेरा फंटा पिलाता हूँ आजा। अपन यहाँ पर लिख देंगे फंटा। फंटा नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सॉफ्ट ड्रिंक। क्या लिखना है बच्चा? सॉफ्ट ड्रिंक। क्या लिखना है? सॉफ्ट ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक। ठीक, सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक। समझ में आ रही है? अरे आएगी यार, कैसी बात कर रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं गैसीय विलयन की, जिसमें सारे घटक क्या होंगे? इस तरफ विलायक में गैस और विलय में क्या होंगे? ठोस होंगे। तो विलायक में हम क्या लिखेंगे? गैस। यहाँ पर भी क्या रहेगा? गैस। यहाँ पर भी क्या रहेगा? गैस। इस तरफ ठोस,
इस तरफ द्रव और इस तरफ गैस। जब ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, सॉरी ठोस को गैस में मिलाया जाता है, गैस अधिक मात्रा में हो, ठोस कम हो, तो बनता है धुआं। क्या बनता है? धुआं। धुआं क्या बनता है? धुआं। धुआं धूम्र बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? धूम्र बोलते हैं। जब द्रव और गैस आपस में मिलती है तो बनती है ओस। क्या बनती है? ओस बनती है। क्या बनती है? ओस बनती है। और गैस से गैस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वायु बनेगी। क्या बनेगी? वायु, क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। यहाँ तक हमारी क्लास का आज आखिरी टॉपिक रहेगा। अगली क्लास में हम इसके बाद विलयन की अन्य अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट करके लाइक कर सकता हूँ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर प्रकार के सिलेबस लाने के लिए तैयार है। बस आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों का जुनून चाहिए। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं आ रहा हो तो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं तो भाई आपको पढ़ाने के लिए हूँ। आपके मना करने से क्या मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन आपके कहने से मैं ज़रूर डालूंगा। तो चलिए फॉलो कीजिए राहुल सर इन्फिनिटी क्लासेस, और आपको हम हिंदी मीडियम के हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस ला कर देंगे। थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत।